नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी को जो कुछ भी सुनाया वो शाम होते होते सच हो गया। ममता बनर्जी को 2 दिन में 2 बड़े झटके लग गए और तीसरा बड़ा झटका 2 महीने बाद लगने वाला है। बंगाल जाने के बाद भी और बिहार आने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने 400 वाला फॉर्मूला बार बार रिपीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने बस थोड़ी सी अपने स्क्रिप्ट को बदल दिया है, थोड़ी सी लाइन बदल दी, थोड़ा सा अंदाज बदल दिया है। हिंदुस्तान के इतिहास में 400 सीटें अभी तक सिर्फ एक बार भी नहीं आई, एक बार ही आई है। ना पंडित नेहरू को 400 सीटें मिली, ना इंदिरा गांधी को मिली और ना अटल बिहारी वाजपेयी को मिली। तो फिर नरेंद्र मोदी 400 सीटें जीत कैसे जाएंगे? ये बात आती कहां से है? ये फॉर्मूला कहां से निकला है? इस फॉर्मूले को समझने के लिए आपको प्रधानमंत्री की वो पर्सनल स्टोरी सुननी पड़ेगी जो नरेंद्र मोदी ने आज सुना दी, आज बता दी। मोदी ने कुछ बातें इशारे इशारे में कही, तो जो बातें प्रधानमंत्री ने अपनी लाइफ के बारे में बताई वो सारे पन्ने पूरी तरह से खोलते हैं इस रिपोर्ट में। क्या मोदी के नाम में ही 400 सीटों की गारंटी है? क्या मोदी की अपनी खुद की स्टोरी में ही 400 सीटों वाली थियरी है? अगर हां, तो क्या है नरेंद्र मोदी की वो स्टोरी? बताऊं? मैं बताऊं? आज मन करता है बता दूं। मोदी की कैसी लहर चल रही है उसको शहर शहर नापिए, गांव गांव नापिए, बंगाल में नापिए, बिहार में नापिए। बंगाल में मोदी ममता से कितने आगे हैं, बिहार में मोदी लालू से कितने आगे हैं। पूरे देश में मोदी राहुल पर, अखिलेश पर, केजरीवाल पर, उद्धव पर, स्टालिन पर कितने भारी हैं। शहर शहर सिर्फ और सिर्फ मोदी, गांव गांव मोदी ही मोदी, दादा भी मोदी, भाई भी मोदी। दूर दूर तक नहीं दिख रहा, मोदी के आसपास नहीं फटक रहा कोई विरोधी। 19 में जिस पश्चिम बंगाल में 2 नंबर की पार्टी थी बीजेपी, 24 के लिए वो बंगाल भी कह रहा है मोदी मोदी। उधर बाहर है मोदी, घर घर मोदी। दादा चाहिए, दादा का चाहिए। दादा आएगा जब ना, तब पश्चिम बंगाल का हालत बदल जाएगा। We are hope for मोदी जी। मोदी जी के जय श्री राम। हमरा मोदी जी के चाहिए। ममता बनर्जी हटाओ, मोदी को लाओ। इस वक्त बंगाल का सेंटिमेंट यही है, ममता को हटाओ, मोदी को लाओ, बंगाल में दादा को दीदी से ज्यादा सीटें जिताओ। तो क्या अब की बार बंगाल में दीदी नहीं दादा की ही चलेगी, ममता की नहीं? क्या मोदी की ही वोट वाली स्पीड बढ़ेगी? संकेत तो ऐसे ही हैं। मोदी अपने राष्ट्रव्यापी परिवार के साथ चुनाव मैदान में रफ्तार पकड़ेंगे, जमकर वोट बटोरेंगे। कहां है मेरा परिवार? मोदी परिवार को था, यहाँ आकर के नजर डाले, यही तो है मोदी का परिवार, हमार परिवार। मैदान बदलता है, लोकेशन बदलता है, दृश्य नहीं बदलता, लोगों का हुजूम नहीं बदलता। बंगाल में जितनी भीड़ दिखती है, बिहार में भी उतनी ही भीड़ जुटती है, वो भी सिर्फ एक आदमी के लिए, यानी मोदी को सुनने के लिए, मोदी को देखने के लिए। लोग मोदी में हो गए, राम में साथ भी मोदी में है, सिर्फ मोदी में। पूरा मोदी जी का परिवार है, फिर मोदी जी लौट के आ रहे हैं। 400 पार। ये हमारा परिवार है, हमारे राजा है, ये हमारे मोदी जी दिल में बसे हुए, घर घर में बसे हुए हैं। राजा को कौन नहीं पूछेगा, सारा दुनिया पूछता है। 400 पार जाएंगे। हम सब आपका परिवार है और हम सब आपके साथ हैं। हम लोग सब परिवार हैं मोदी के। मोदी में ऐसा क्या है जो किसी में नहीं है? मोदी के पास खुद की ऐसी कौन सी स्टोरी है जो किसी के पास नहीं है? प्रधानमंत्री ने ये स्टोरी खुद सुनाई है, खुद बताई है
हम उसका जिक्र आगे करेंगे। पहले ये देख लीजिए, 24 के लिए मोदी को जो 335 और एनडीए को जो 378 सीटें मिल रही हैं, वो सिर्फ सर्वे और ओपिनियन पोल के आंकड़ों में नहीं है, वो पब्लिक की चॉइस में भी है। चुनाव के ऐलान में अभी वक्त है, मगर मोदी की पॉपुलैरिटी अभी से पीक पर है। दूर दूर तक कोई टक्कर में नहीं है। 400 सीट वाले सबसे बड़े फैक्टर नरेंद्र मोदी हैं। चुनाव से ठीक पहले फरवरी 2024 में मोदी की नेशनल अप्रूवल रेटिंग 75% पर पहुंच गई है। दिसंबर 2022 में मोदी की अप्रूवल रेटिंग 60% थी। फरवरी 2023 में 67%, सितंबर 2023 में 65% और फरवरी 2024 में 75%। ट्रेंड बता रहा है मोदी लगातार बढ़ते चले गए। सितंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच मोदी की रेटिंग में 10% का इजाफा हुआ। नॉर्थ जोन के 92%, ईस्ट जोन के 84%, वेस्ट जोन के 80% लोगों ने बतौर पीएम मोदी को फुल मार्क्स दिए। 45 साल प्लस के 79%, 80 से 30 साल के 75%, 31 से 45 साल के 71% लोगों की राय में मोदी की परफॉर्मेंस दमदार रही है। गांव हो या शहर हो, टायर 1 सिटी हो या टायर 2 सिटी हो, महिलाएं हो या पुरुष हो, गृहिणी हो या छात्र छात्राएं हो, हर वर्ग में मोदी का क्रेज हर घंटे हर दिन बढ़ता जा रहा है। 24 की पूरी लड़ाई ही अब इस बात पर आकर टिक गई है कि मोदी है, इसलिए मोदी को ही चुनो, मोदी को ही वोट दो। आम लोगों के बीच मोदी की ये पॉपुलैरिटी कोलकाता के मेट्रो स्टेशन से लेकर संदेश खाली तक नजर आती है। देख लीजिए, तिल रखने की जगह नहीं बची। लोगों ने मोदी की हां में हां ही मिलाई। पूरा देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हर माता बहन कह रही है, अब की बार जरा पूरी ताकत से बताइए, अब की बार एनडीए सरकार यही बार एनडीए सरकार। बंगाल में जाकर जब मोदी अब की बार 400 पार का नारा देते हैं, तो उस कॉन्फिडेंस के पीछे का राज इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में पता चलता है। पश्चिम बंगाल जो दीदी का गढ़ है, वहां भी प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए 53% लोगों की पसंद मोदी ही हैं। ममता 44% पर हैं, बाकी सारे विरोधी सिंगल डिजिट में हैं। मोदी हिंदुस्तान के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनकी लाइफ में वैरायटी है। 30 साल तक कोई पद नहीं, किसी पद का मोह नहीं, सिर्फ लोगों के बीच जाना, लोगों का दुख दर्द बांटना। इस दौरान मोदी ने गरीबी देखी, भूख देखी, गांव में शहरों में लोगों की तड़प देखी। मोदी के बाकी विरोधियों ने सिर्फ कागजी पढ़ाई की, रिसर्च पेपर दिखाया, पेपर में लिखे शब्दों का रट्टा मारा, कैम्ब्रिज में जाकर लेक्चर झाड़ा। मोदी को कैम्ब्रिज या हार्वर्ड का पेपर नहीं पढ़ना पड़ा। मोदी ने पहले 12 साल से ज्यादा वक्त तक गुजरात में सरकार चलाई। पिछले 10 साल से वो देश चला रहे हैं। मोदी की स्टोरी एक खुली किताब है, जिसमें बतौर सीएम और फिर पीएम 23 साल काम करने का एक्सपीरियंस है। हर देशवासी को साथ लेकर आगे बढ़ने का और देश के करीब 25 करोड़ परिवारों को अपना मानने का, उन्हें अपना परिवार बनाने का भावुक रीजन भी है। ये मोदी की स्टोरी है,
जिसमें 24 के विन की गारंटी है। रही बात विरोधियों की, तो उनकी खुद की स्टोरी ही मिसिंग है। केंद्र सरकार में एनडीए की वापसी पक्की देखकर इंडिया अलायंस के सारे नेता बौखला गए हैं, उनकी नींद उड़ गई है, उन्होंने संतुलन खो दिया है। अब उन्होंने पूरी ताकत से मोदी को गाली देना शुरू कर दिया है। ये लोग जानना चाहते हैं कहां है मेरा परिवार। इन गोर परिवारवादियों को जरा यहां आकर के नजर डाले, यही तो है मोदी का परिवार। कुछ लोगों को लगता होगा कि किसी राजनेता ने मुझे गाली दी और इसलिए मैं इन सबको मेरे परिवार कह रहा हूं। लेकिन मैं सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं बहुत छोटी आयु में घर छोड़ करके एक झोला लेकर के चल पड़ा था। देश के कोने कोने में भटक रहा था, कुछ खोज रहा था। मेरे जेब में कभी एक पैसा नहीं रहता था, एक पैसा नहीं रहता था। कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न मां बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवारिक रहा हूं, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं, यही मेरा परिवार। 140 करोड़ देशवासी, ये मेरा परिवार। मोदी जिस परिवार की बात करते हैं, वो परिवार उनकी एक झलक देखने के लिए सड़कों पर उतर जाता है। गौर से देखिए, ये वीडियो कोई काशी नहीं है, ये कोई अहमदाबाद नहीं है, ये ममता का बंगाल है। वही बंगाल जहां संदेश खाली है, वही संदेश खाली जहां की महिलाओं को मोदी की रैली में आने से रोका जाता है। ममता की पुलिस महिलाओं को बीच रास्ते में रोक देती है। बावजूद इसके जब मोदी 12 किलोमीटर लंबा रोड शो निकालते हैं, तो महिलाओं का, पुरुषों का हुजूम नजर आता है। मोदी चुनावी सभा खत्म करके संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मिले, एक फादर फिगर की तरह उनकी बातें सुनते रहे। महिलाएं भावुक थीं, मगर खुश थीं कि उनके परिवार का मुखिया इस मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा है। जबकि दूसरी ओर दीदी क्या कह रही हैं? हमारे धैर्य को हमारी कमजोरी मत समझो, हमें हल्के में मत लो। ममता के तेवर धमकाने वाले हैं, मोदी को आंख दिखाने वाले हैं। वो 10 मार्च की तारीख फिक्स करके बैठी हैं, बड़ी चुनावी रैली करने वाली हैं। यानी साफ साफ दिख रहा है ममता बनर्जी इस वक्त बिल्कुल पैनिक में हैं। संदेश खाली ने बंगाल में उनकी जमीन हिला कर रख दी है। सीबीआई ने भी संदेश खाली के विलन शेख शाहजहां पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सीबीआई को शेख शाहजहां की कस्टडी मिल गई है। ममता सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।
इंडिया टीवी सीएनएक्स का सर्वे भी इशारा दे रहा है, बंगाल की महिलाएं ममता से मुक्ति चाहती हैं, मोदी को ही शक्ति देना चाहती हैं। सर्वे के मुताबिक बंगाल की 44% महिलाएं 2024 के चुनाव में बीजेपी के साथ जा सकती हैं। 43% महिलाएं दीदी की पार्टी के साथ जाती दिख रही हैं, यानी मोदी को यहां 1% की बढ़त हासिल है। प्रधानमंत्री ने इसीलिए बारासात की सभा में संदेश खाली का जिक्र किया। ममता के गढ़ में घुसकर बंगाल के महिलाओं का सेंटीमेंट बीजेपी के फेवर में कैप्चर किया। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेश खाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला। संपूर्ण बांग्लाते संदेश खालीर जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। ऐसी महिला विरोधी टीएमसी सरकार महिलाओं का कभी भला नहीं कर सकती। बंगाल में मोदी का परिवार प्रधानमंत्री के पीछे आ खड़ा हुआ है, ममता से छुटकारा पाना चाहता है, तो बिहार में भी मोदी का परिवार एनडीए को 400 पार कराने के लिए कमर कस चुका है। ये वही बिहार है जहां से लालू यादव ने मोदी के परिवार को टारगेट करके प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहा था, मगर लालू का दांव खुद आरजेडी को बैकफायर करता दिख रहा है, क्योंकि इंडी अलायंस के उस एक बयान के बाद उल्टे बिहार में मोदी का ग्राफ पहले से और ज्यादा बढ़ गया है। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक पीएम की पसंद के तौर पर बिहार के 65% लोगों की चॉइस नरेंद्र मोदी है। राहुल को पसंद करने वाले सिर्फ 20% हैं, जबकि तेजस्वी को पसंद करने वाले सिर्फ 3% लोग। इससे आप बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर मोदी की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। नरेंद्र मोदी विरोधियों के गढ़ में जाकर उन्हें चुनौती देने के लिए जाने जाते हैं। क्योंकि लालू ने पटना से पूछा था मोदी का परिवार कहां है, तो अब मोदी ने बिहार की धरती से ही अपने विरोधियों को उनके परिवार का परिचय करा दिया है। इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। आज भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी अगर होते तो ये उनसे भी यही सवाल पूछते जो मोदी से पूछ रहे हैं। ये आज पूज्य बापू जेपी लोहिया बाबा साहब आंबेडकर को भी कटघरे में खड़ा करते। इन्होंने भी तो
अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि देश के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया। आपके सामने वो व्यक्ति है जिसने बहुत छोटी आयु में घर छोड़ दिया था। बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे, लेकिन छठ पूजा पर, दिवाली पर घर जरूर लौटता है। लेकिन वे मोदी जिसने बचपन में ही घर छोड़ दिया, मेरा कौन सा घर है जहां मैं लौटूं? मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा घर है, हर भारतवासी मेरा परिवार है। बिहार में इंडिया टीवी CNX के सर्वे का एक डेटा ये भी कह रहा है कि बिहार के 50% पुरुष और 54% महिलाएं एनडीए के साथ जा सकती हैं, जबकि दूसरा बड़ा डेटा ये इशारा दे रहा है कि बिहार के 62% हिंदुओं की भी फर्स्ट चॉइस एनडीए ही है। हिंदू यानी राम मंदिर, वही राम मंदिर जिसे लेकर विरोधी तरह तरह की बयानबाजियां करते रहते थे, मोदी पर ओछी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि प्रभु श्री राम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी इंडी अलायंस वाले कर रहे हैं। डीएमके के ए राजा खुद को राम का शत्रु बता रहे हैं, जय श्री राम के नारे को घृणास्पद बता रहे हैं। टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं। टीएमसी के एक विधायक रामेंदु सिंह राय तो राम मंदिर को अपवित्र धर्म स्थान तक कह चुके हैं। मोदी अब चुन चुन कर सबका हिसाब कर रहे हैं। पब्लिक के बीच जाकर इंडी अलायंस की हिंदू विरोधी मानसिकता को एक्सपोज कर रहे हैं। चुनाव में ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं ना, उनको पता है अब वो कहीं के रहने वाले नहीं हैं, और अपनी हार तय देख इंडी गठबंधन के निशाने पर खुद भगवान राम भी आ गए हैं। यहां बेतिया में मां सीता की अनुभूति है, लव कुश की अनुभूति है। इंडी गठबंधन के लोग जिस तरह प्रभु श्री राम और राम मंदिर के विरुद्ध बातें बोल रहे हैं, ये पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं, और बिहार के लोग ये भी देख रहे हैं कि भगवान श्री राम का अपमान करने वालों का साथ कौन दे रहा है। यही परिवारवादी हैं जिन्होंने दशकों तक राम लला को टेंट में रखा। यही परिवारवादी है जिन्होंने राम मंदिर न बने इसके लिए जी तोड़ कोशिश की। मोदी हर बीतते दिन के साथ अपना लेवल बढ़ाते जा रहे हैं, विरोधी अपना लेवल घटाते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस अध्यक्ष ने बिल्कुल यही किया। मोदी पर अभद्र टिप्पणी करके बीजेपी को 24 के चुनावी कैंपेन का एक और हथियार पकड़ा दिया। अब क्या है, उठते ही अब टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। मोदी पर पर्सनल अटैक करने वालों को लगता है कि ऐसा करके वो 24 जीत जाएंगे, मगर उन्हें ये नहीं पता कि मोदी के साथ उनका परिवार यानी देश खड़ा है। मोदी का ये परिवार ही एनडीए को 400 पार पहुंचाएगा, मोदी को तीसरी बार जिताएगा, इंडिया अलायंस को बुरी तरह हराएगा। संकेत तो ऐसे ही है।